रही है खाकी वर्दी। भैया आप यहाँ पर अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठाई। सवाल की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे बात। तो वो बाकी स्तर पे नहीं जाता, किसी के पास इतना समय नहीं है कि वो एक जगह पहले थाने जाए, फिर सर्किल ऑफिसर के पास जाए, फिर एडिशनल एसपी के पास जाए, फिर एसएसपी के पास आए। किसी को अच्छा नहीं लगता। अगर उसकी समस्या का समाधान हो जाए तो उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमको सुदृढ़ करना है अपनी चौकियों को और थाने को कि वो वही रिस्पांस दे जो उस सिचुएशन में किसी को देना चाहिए, वही रिस्पांस दे जो हम लोग यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में कोई थाने से अगर छिटक करके हमारे पास आएगा तो हम थानाध्यक्ष से जरूर पूछेंगे कि ऐसी क्या बात थी इस समस्या में जिसका आप समाधान नहीं कर पाए और उसको संतुष्ट नहीं कर पाए। सर पुलिस जो है, पुलिस के बारे में इतना कहा था कि फ्रेंडली नेचर जो है वो चाहती है जनता से, जनता भी चाहती है, मगर वो होता नहीं है एक्चुअली। पुलिस से बहुत डर लगता है, किसी को भी शिकायत भी करना है तो लोग पुलिस से पहले कतराते हैं कि नहीं थाने कौन जाएगा, थाने जाएंगे तो बहुत सारे सवाल पूछे जाएंगे, बहुत सारे इंक्वायरी होगी, थाने छोड़ थाने नहीं जाएंगे, इस तरह की चीज़ें आती हैं लगातार। तो क्या सर इसके लिए मीटिंग्स वगैरह में हम लोग संवेदनशील बनाएंगे पुलिसकर्मियों को, पब्लिक फ्रेंडली तो होना ही पड़ेगा। एट द सेम टाइम पब्लिक से भी ये अपेक्षा है कि पुलिस से डरने की क्या ज़रूरत, पुलिस तो आपकी मदद करने के लिए है। तो थोड़ा सा पब्लिक में भी अवेयरनेस की बात हम लोग करेंगे आने वाले समय, और आप देखेंगे कि पुलिस का रिस्पांस में निश्चित तौर पे सुधार आएगा। पब्लिक को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पुलिस उन्हीं की सेवा के लिए बनी है। पूरी तरीके से आएँ, अपनी बात कहें और आपकी मदद की जाएगी। सर थानों पर पॉलिटिकल प्रेशर पे आपको क्या कहना है? जी, थानों पे जो पॉलिटिकल प्रेशर होता है या पुलिसकर्मियों पे, उस पर क्या राजनीतिक हस्तक्षेप, मेरे कार्यकाल में राजनीतिक हस्तक्षेप थानों में मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। जो काम था निष्पक्ष रूप से किया गया, कभी किसी को शिकायत भी नहीं रही। यही थानों को भी करना चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी नियम कायदे कानूनों के प्रति है, उसी के मुताबिक जो निष्पक्ष कार्रवाई है वो करनी चाहिए और हमेशा सही व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। ये आने वाले दिनों में यही मैसेज मेरा आज भी, जितने भी मैंने इंस्ट्रक्शन लिखे हैं प्रार्थना पत्रों में, सब में यही लिखा है कि सही कार्रवाई आप कर लें, और राजनीतिक हस्तक्षेप में की बात अगर कोई आई तो मैं उसका संज्ञान लूँगा और निष्पक्ष कार्रवाई करने के लिए अपनी फोर्स को बोला जाएगा। सर बहुत से थाने चौकी में देखा जो पुलिसकर्मी वो बिना मास्क लगाए काम करते, क्या बात गलत है ये बिल्कुल। मास्क सबको लगाना है। मास्क 2 वजह से लगाया जाता है, एक तो स्वयं के इन्फेक्शन से भी बचें, दूसरा अगर हम संक्रमित हैं तो कहीं हमसे ना इन्फेक्शन दूसरे लोगों को फैल जाए, क्योंकि बहुत सारे सोसाइटी में कोरोना के पैसिव कैरियर्स हैं जिनमें कोई भी लक्षण नहीं है, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है, उनको मालूम भी नहीं कि उनके अंदर कोरोना वायरस है, और उनके अंदर कई बार सही भी हो जाता है, लेकिन इस दौरान वो जिसके भी संपर्क में आते हैं उनको वो कोरोना इन्फेक्शन पास होता चला जाता है। इसलिए मास्क की दोहरी भूमिका है, स्वयं के बचाव के लिए और दूसरे के बचाव के लिए। मैं मास्क इसलिए भी पहनता हूँ कि इससे कहीं आप लोगों को इन्फेक्शन ना पास हो। क्योंकि सर पहले बहुत से पुलिसकर्मी वाराणसी में संक्रमित हैं, लेकिन ऐसा ही देखा जा रहा है कि जो पुलिस थाने चौकी पे जो लोग काम कर रहे हैं पुलिसकर्मी, वो बिना मास्क के ही रहते। तो क्या ट्रेनिंग कराई जाएगी? हम लोगों ने पैम्फलेट्स बनवाने चालू कर दिए हैं, इंस्ट्रक्शन मैनुअल हैं, बीट पर जा के सिपाहियों से बात करी जाएगी, जो ड्यूटी पॉइंट्स पे लगे सिपाहियों से उनसे जा के बात करी जाएगी, उनको सैनिटाइज़र, मास्क और जो किट है वो उपलब्ध कराई जाएगी, और मेस में, बैरकों में किस प्रकार उचित सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, ड्यूटी के दौरान किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इस बात को लगातार उनको बताया जाएगा और इससे उसमें उनके संक्रमण में कमी आएगी, ऐसा मेरा मानना है। सर जो लोग इसे फॉलो नहीं करते हैं पुलिसकर्मी, उन पर कार्रवाई होगी। सर गांव में ज़मीनी चीज़ों को लेके कई हत्याएं हुई, अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। ज़मीनी विवादों की हमको एक लिस्ट बनानी चाहिए, सभी स्रोतों से आए हुए ज़मीनी विवाद जो भी हमारे संज्ञान में आ गए हों, चाहे वो बीट सूचना पे ही क्यों ना आ गए हों, चाहे वो किसी प्रार्थना पत्र के माध्यम से आए हों, FIR के माध्यम से आए हों, NCR के माध्यम से आए हों, IGRS से किसी वरिष्ठ अधिकारी का रेफरेंस प्राप्त हुआ, इन सबको संकलित करके हमको एक सूची बनानी चाहिए। सूची बनाने के बाद एक एक विवाद का सिस्टमैटिकली राजस्व की टीम के साथ परीक्षण करते हुए, यदि किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश है उसके संबंध में, उसका परीक्षण करते हुए सही पक्ष और गलत पक्ष का चिन्हीकरण करना चाहिए।
जैसे ही गलत पक्ष का चिन्हीकरण हो जाए कि इस पूरी कार्रवाई में ये व्यक्ति अनावश्यक दबंगई कर रहा है, गलती कर रहा है, उसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई करनी चाहिए और सही पक्ष की मदद करनी चाहिए। अगर हमने ऐसा किया तो इससे हमें निश्चित तौर पे उन विवादों को घटाने में लाभ मिलेगा। कोई नीचे ना करे कतई। जो बनारस में जिस तरीके से कुछ केसेस में वृद्धि हुई है पिछले दिनों, हम सभी को एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। तो आप लोगों से सभी से परिचय हो जाएगा बस। मैं सुशांत न्यूज नेशन से पूर्वांचल के ब्यूरो। मैं आज अखबार से सुरेश मिश्रा। मैं लोकेश पांडे प्राइम मिनिस्टर। मैं वर्तमान काशी से विशुद्धानंद मिश्रा। मैं वर्तमान राशि रविंद्र पाल सिंह। प्रवीण चंद्र आज अखबार। मैं नरेंद्र यादव सीनियर फोटो जर्नलिस्ट अमर उजाला। सर निष्पक्ष काशी अखबार मंसूर आलम। मैं श्रीवास्तव नेशनल दैनिक जागरण से विनय। अनिल मिश्रा आज आपसे कल रात में मुलाकात हुई हुई नेशनल से बिकिन करना काफी आपका आदेश किया ये सत्ता से सोशल मीडिया मोहम्मद का तो आप लोगों से कुछ लोगों से मेरी पहले भी मुलाकात वही बार STF में एक दो मैंने प्रेस मीटिंग करी थी, उसमें हुई थी। रामनगर भी आप रहे हैं। रामनगर में सतीश भाई मैं बटालियन में रहा हूँ, SP चंद्रा रहा हूँ। ये है इस एरिया का मेरा आपको परिचय है पुलिस एरिया से? थोड़ा बहुत हाँ परिचय है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा यहाँ का कोरोना का ही है। पब्लिक को इन्फेक्शन से बचाना, पुलिस फोर्स को इन्फेक्शन से बचाना, ये प्राथमिकता है जी। और उसके लिए लगातार अभियान चला करके मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, आज अभी कुछ नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। अभी मेरी जब मुलाकात कमिश्नर महोदय से होगी तो उसकी जानकारी कर ली जाएगी। शाम से दुकानों के बंद होने के टाइम में कुछ संशोधन हुआ है तो वो सब उसका इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा। आप लोगों के माध्यम से पब्लिक से बस यही मेरी रिक्वेस्ट है कि कोरोना को हल्के में कतई ना लें। कोरोना बढ़ रहा है, अभी घटना चालू नहीं हुआ है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की अगर हमने लापरवाही करी तो इसकी हमें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कई बार हम कोरोना के कैरियर हो जाते हैं और हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति जो जिसकी उम्र ज़्यादा है या जिसके कोई अतिरिक्त बीमारी होने के कारण उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है। इसलिए हमको न सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए कोरोना से बचना है, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी बचाने के लिए, परिवार के लोगों को बचाने के लिए, अपने मित्रों को भी बचाने के लिए। कई बार मैं रास्ते में आ रहा देख रहा था, दुकान पे लोग बैठे हैं लेकिन मास्क नहीं लगाए हैं। ये गलत बात है, इस पर कार्रवाई भी की जाएगी, उनको समझाया भी जाएगा। दोनों तरीके से हम लोग कार्रवाई करेंगे। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी अपने प्रकाशन के माध्यम से इन बातों को आगे बढ़ाएंगे। अच्छे बताएं, ऑपरेशन क्लीन के तहत कोई अभियान चलेगा बनारस में? अपराध के यहाँ बहुत से अपराधी हैं यदि पुलिस पकड़ में नहीं आए। बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। जो यहाँ के ऐसे सक्रिय अपराधी हैं जो अपराध करने की इच्छा रखते हैं, भविष्य में अपराध करने की संभावना जिनकी है, उनके खिलाफ पहले से ही उनको चिन्हित करके निरोधात्मक कार्रवाई हम लोग करेंगे। चिन्हित तो पहले से हैं वो। चिन्हित करना भी आसान काम नहीं है, सही अपराधी का चिन्हीकरण होना जरूरी है। ये एक सतत प्रक्रिया है। अगर हमने किसी को सक्रिय चिन्हित किया, उसको जेल में भेज दिया, तो उससे जो स्लॉट खाली हुआ उसमें नेक्स्ट सक्रिय को हमको ले लेना चाहिए। ये कोई स्थायी सूची नहीं है, ये सूची लगातार बदलती रहती है। कुछ घटनाएं हैं जो अभी नहीं खुल पाई हैं, उनकी मैं भी जानकारी कर रहा हूँ। पुरानी घटनाओं को रिविजिट करके उसके साक्ष्यों को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में क्राइम भी यहाँ नए आए हैं, उनसे मेरी अभी बात हुई है, वो भी कुछ ही दिन पहले आए, उनको भी मैंने कुछ बातें बताई हैं। तो मेरी एक एक करके अधिकारियों से मिलने की प्रक्रिया भी स्टार्ट हुई है। 1-2 दिन में उसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो थाने में जो भ्रष्टाचार होता है उसको लेकर पुराने SSP जो थे प्रभाकर चौधरी जी ने एक नंबर जारी किया था जिसके माध्यम से लोग अपनी शिकायत करते थे। क्या ये नंबर अभी भी चालू रहेगा कि बिल्कुल चालू रहेगा। मेरे द्वारा भी आगरा में भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन चालू की गई थी। डायरेक्टली उस पर फ़ोन करके अपनी समस्या नोट करा सकते हैं। और थाने में भ्रष्टाचार की शिकायतों में जहाँ जहाँ मेरा पूर्व का अनुभव रहा, कमी आई, जो हम लोगों ने प्रयास किए, और यहाँ पर भी जो है भ्रष्टाचार नहीं होने दिया है। जो भ्रष्टाचार में लिप्त होगा उसके खिलाफ
वही कार्रवाई की जाएगी जो किसी अपराधी के साथ की जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों भ्रष्टाचार के में अलावा एक और समस्या है। जो लोग थाने में शिकायती प्रार्थना पत्रों पर जो उनकी लीगल कार्रवाई बनती है वो नहीं करते हैं, ये भी अपने आप में एक गंभीर समस्या है। तो मेरे पास जो यहाँ पर थाने से लोग आ रहे हैं, मैं उनका रिकॉर्ड रखता हूँ। यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दिए शिकायत प्रकोष्ठ में किस थाने से कितने लोग आए, क्यों आए, ये असेसमेंट किया जाएगा। यदि किसी थाने से अनाव वो होगी, जिन्होंने एनसीआर लिख ली, मारपीट हुई है लेकिन प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई नहीं है, उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। और यदि दोबारा घटना हो गई तब तो और भी कड़ी जवाबदेही तय की जाएगी। तो थाने को अपने मूल दायित्वों के प्रति थोड़ा सा सजग सतर्क करना और रवैया छोड़ करके काम पे ध्यान देना, ये चीज़ अगले कुछ दिनों में इस पर इम्फेसिस रहेगा। इन दिनों जितने भी सीओ हैं, इन दिनों जितने भी सीओ हैं जनपद में, लगभग थानेदार तो लेते, लेकिन सीओ लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, जाओ थाने चले जाओ। ये नहीं होगा, यही नहीं होने पाएगा। इसीलिए यहाँ पर जन सुनवाई में जितने भी अधिकारी लगे थे सबको हटा दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ मैं सुनूंगा। जब मैं सुनूंगा, क्योंकि मेरा कार्यालय है, तो वैसे ही सर्किल पे जब तो उसकी नियमानुसार पूरी मदद होनी चाहिए। फिर उसको इधर से उधर अगर किसी ने टाला या कहा है एप्लीकेशन लिख के लाओ या टाइप करा के लाओ या कल सुबह आना, तो ये चीज़ भी बहुत गलत मानी जाएगी और इस पर कार्रवाई की जाएगी। जैसे आज एक प्रकरण मेरे सामने आया, और आने वाले दिनों में अगर इस प्रकार का दूसरा प्रकरण आया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। थाने पर जो व्यक्ति आया है, हर थाने के कर्मचारी, चाहे वो कांस्टेबल से मिले, चाहे सब इंस्पेक्टर से मिले, चाहे थानाध्यक्ष से मिले, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको कहीं भी टरकाया ना जाए। उसका काम होना चाहिए, क्योंकि थाने का प्राथमिक दायित्व सुबह में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। भैया आप यहाँ पर